हेलो, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग, न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपको, मतलब कि ये सामान से जो मतलब एंड करा था उसके आगे का ब्लॉग है। तो डीमार्ट से मैं लेके आई थी ये चाय पत्ती, और ये मतलब इनके नाश्ता जब ऑफिस जाते हैं तो दूध में डाल के देती हूँ। मुसैली करके है कुछ इसका नाम। और ये लाई थी मैं रस टोस्ट, और ये मखाने लाई थी मैं बच्चों को। जैसे बताया ना कि मैं बच्चों को मतलब कि लंच में कुछ ना कुछ देती रहती हूँ। और ये ड्राई फ्रूट्स लेके आई थी बच्चों के लिए, मतलब कि बनाना भी है मुझे, और फिर अपने लिए लड्डू भी बनाने हैं। फिर ये जीरा लेके आई थी, साबुत धनिया लेके आई थी, और ये अपने लिए लेके आई थी हरी मिर्च का अचार, और ये अमूल का घी, और ये रिफाइंड में 2 लेके आई थी, एक मैंने फ्रिज में रख दिया है। और ये लेके आई थी अपने लिए पोहा और मसूर की दाल, और ये है चने की दाल, और आपको ये मिक्स दाल ऐसा आपको पता है बहुत ही पसंद आती है इनको। तो 5 पैकेट ये थे मेरी मैगी के, क्योंकि बच्चों को ना कभी कभी महीने में कभी कभी ही देती हूँ। और या क्या मतलब सुबह ये मतलब कि नाश्ता में नहीं खाते तो मैगी बना देती हूँ उनके लिए। तो ये अरहर की दाल है, और ये लाई हूँ मूंग की दाल, क्योंकि ये पकौड़े और सब्जी अच्छी लगती है इसकी। और इधर ये केचप लेके आई थी, हरी धनिया, और ये मेथी, और ये भी जो फॉर्चून का तेल है ना सरसों का, वो भी मैं 2 पैकेट ले गई थी, और 2 बिस्कुट का भी पैकेट लेके आई थी। और ये जेल लेके आई हूँ अपने लिए। तो ये 5 पैकेट बताए थे। और ये लेके आई हूँ मैं लड्डू को बनाने के लिए खसखस, क्योंकि ये खसखस बोलते हैं ना, बहुत ही अच्छा होता है लड्डू में, अगर मिक्स कर दो हड्डी उड्डी के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। ये है ब्लैक पेपर, और ये लेके आई थी गोंद भी, जैसे लड्डू में डालूंगी। और ये कॉफ़ी लेके आई हूँ अपने लिए सुबह, मतलब खान पीने के लिए खाली पेट। तो उधर इतना सामान जो था मेरा डी मार्ट से मैं लेके आई हूँ। उसमें से कुछ सामान और भी लेके आई हूँ, जैसे मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था। जैसे बॉडी लोशन हो गया, और स्क्रब हो गया, और निरमा, वो मैंने जो नीचे का सामान था वो नीचे ही रख दिया था उस दिन। तो इधर ना विवान आ गया था फ़ोन लेके, पता नहीं क्या इन्होंने कर दिया था अपने पापा के फ़ोन में। और भाई बच्चे आजकल के इतने मतलब कि फ़ास्ट होते जा रहे हैं, जो हमें चीज़ें नहीं पता, फंक्शन नहीं पता होते हैं ना फ़ोन के, वो आजकल बच्चों को फंक्शन पता है फ़ोन के। मुझे इनके ना एप्पल वाले फ़ोन का ना फंक्शन बिल्कुल भी नहीं मतलब पता है कि कैसे क्या करना है। लेकिन ये मतलब जो विवान है ना, वो आराम से बताया, मम्मी नहीं इससे डबल टच करो तब ये आएगा। और इसके बाद अब मतलब मुझे नहीं आया है ठीक करने के लिए, वो आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा कि विवान के हाथ चल रहा है। विवान अपने आप कर रहा था, पता नहीं किस तरीके से, कि राइट मतलब क्लिक करा है कहीं पे, तो उसका जो फ़ोन जो दिक्कत आ रही थी ना, वो अपने मतलब कि शॉर्ट नहीं देख पा रहा था अपनी वीडियो, तो वो ना अपने आप ठीक करके चला गया कि मम्मा मैं ठीक कर लेता हूँ ना, मुझे आ जाता है ना। तो सच्ची में उसने अपने आप ठीक कर दिया, और उसका जो फ़ोन था ना वो चलने लग गया था। फिर वो दोबारा चला गया था, मतलब फ़ोन लेके अपना देखने के लिए। मेरे को टाइम भी था। अब जिस आपको पता है जिस दिन की छुट्टी है, फिर मोमोज भी बनवाए इन्होंने, पिछले ब्लॉग में जो बताया आपको वहीं के आगे का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो राशन मेरे को मतलब एक दिन पहले का था, मेरे को इतना टाइम नहीं मिला था कि आपको लोगों को दिखाऊं डिमार्ट से मैं क्या लाई हूँ। तो आज फाइनली मेरे को टाइम थोड़ा मिल गया था, क्योंकि दाल चावल ही बनाने थे मेरे को शाम के टाइम, क्योंकि मोमोज बना लिए थे ना, तब सबका पेट ना ऑलमोस्ट मतलब कि भर गया था, तो हल्का हल्का सब खाएंगे। तो मैंने सोचा कि दाल चावल ही बना लूँगी, और मेरे पास अभी टाइम भी है। और जब तक मैं अपना आपको सामान भी दिखा दूँ, और सारा सामान जो मैं लेके आई हूँ वो मतलब कि डिब्बे में डाल दूँ, और जो बैग है वो खाली करके रख दूँ। नहीं तो यहाँ पे मतलब बैग रखा रहेगा ना सामान भरा हुआ, तो चूहे का कोई पता नहीं, चूहे भी घुस जाएंगे, चूहे काट पीट दें तो नुकसान कर देंगे। तो मैं इसलिए मैंने सारा सामान जो भी था डिब्बे में नीचे रख ली, मतलब कि रख लिया था मैंने अच्छे से। और टिक्को भी नहीं थी, अगर टिक्को होती ना तो मुझे कोई सामान अच्छे से भरने नहीं देती। और विवान था, सिर्फ विवान अपने फ़ोन में लगा हुआ था। तो इधर मखाने जो थे मैं डिब्बे में भर रही हूँ, और इनका मुझे हॉर्लिक्स भी बनाना है। मैं पाउडर मतलब सारे ड्राई फ्रूट्स का ही बनाती हूँ बच्चों को, और जिस दिन वो बनाऊँगी पाउडर बच्चों का, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैं बच्चों का पाउडर घर में ही बनाती हूँ। और ना पहले पता क्या करती थी ना, पहले मैंने बीच में पहले तो मैंने स्टार्ट कर दिया था पाउडर बनाना, लेकिन फिर बीच में ना मैं हॉर्लिक्स लेके आती थी, मतलब को पीवान की दूध में डालने के लिए। लेकिन ना उसमें ना मुझे ना कीड़े नज़र आए, और जो घुन होते हैं जो मतलब कि आम तौर पे उसमें गेहूं में होते हैं, वो मुझे ना उसके अंदर नज़र आए। तब मैंने ना मुझे ना डाउट हो रहा था कि मैं दूध में डाल के देती तो मुझे ना घुन उसके दूध में दिखाई देता था। तो एक दिन मैंने ना उसे छन्नी से छाना ना, तो उसमें ना मुझे कीड़े निकले। तो मैंने ना पूरा का पूरा नया हॉर्लिक्स था, मैंने नया का नया मैंने वो डिब्बा फेंक दिया। मैं कहा आज के बाद मतलब कि मैं नहीं दूंगी बाजार पर मार्केट का कोई भी सामान, मतलब बच्चों को जो भी दूंगी अपने मतलब घर में बनाऊंगी, और ड्राई फ्रूट्स का, और वही उनको दूध में डाल के दूंगी। और ड्राई फ्रूट्स अच्छे भी होते हैं बच्चों के मतलब सेहत के लिए, और अपने आंखों के सामने बनाता हूँ तो तसल्ली होती है। तो मैं भी मतलब कि किसी से मतलब नहीं बोलूँगी कि मार्केट से कोई बॉर्नविटा या हॉर्लिक्स कोई खरीद के बच्चों को पिलाए। आप घर में अपना ड्राई फ्रूट्स के सारे पाउडर बना के उनको मतलब कि पीस के मिक्सी में और छान के आप मतलब उसकी जगह ना आप पाउडर दे सकते हो बच्चों को, तो वो बच्चों के लिए अच्छा भी होता है। और मेरी तरह ये गलती मत करना।
मुझे ना आज मतलब बहुत ही दुख हो रहा था। मैं बच्चों को इतनी दिन से मैं मतलब कीड़े खिला रही थी उसमें डाल के, तो फिर इसलिए मैं ड्राई फ्रूट्स इसलिए लेके आई हूँ बच्चों को, मतलब कि बना के पाउडर दूंगी और फिर लड्डू भी बनाऊंगी, क्योंकि ठंड भी स्टार्ट हो गई तो बच्चे थोड़ा बहुत खा भी लेंगे लड्डू, वैसे तो कुछ खाता पीता नहीं करते हैं। तो इधर सामान जो था धीरे धीरे मैं भर रही थी। दाल जो था, दाल मतलब डिब्बे में डाल दिया था। जो पहले की दाल थी ना, तो मैंने उसमें ना मतलब वो जो पैकेट था ना, थैली, तो दाल की मैंने उसमें एक ही में मिक्स नहीं करी, क्योंकि पहले की जो दाल है ना वो मतलब जब फिनिश हो जाएगी तब मैं उसमें मतलब कि डाल दूंगी खोल के। तो इधर सरसों का मतलब जो डिब्बा का था सरसों का तेल उसमें डाल रही थी, और रिफाइंड का तेल है उसमें डाल रही थी, क्योंकि आजकल आपको पता ठंड में ना ये पराठे ज़्यादा ही बनते, तो रिफाइंड का तेल ज़्यादा ही यूज होता है। और ठंडियों में तो वैसे भी आपको पता है, पराठे हो गए, आलू के पराठे हो गए, मूली के पराठे हो गए, गोभी के पराठे हो गए, बथुआ के पराठे हो गए और मेथी के पराठे, जो भी सारे पराठे ना ठंडियों में ही अच्छे लगते हैं खाने में, और बनाने में भी अच्छा लगता है, बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। और खाने में भी तो आपको पता है कि इंसान जहाँ एक खाना हो वहाँ पे दो तीन एक्स्ट्रा ही खा जाए ठंड में, तो इसलिए रिफाइंड का तेल ज़्यादा यूज होता है। तो इसलिए मैं 2 थैली लेके आई हूँ रिफाइंड का तेल भी साथ में डीमार्ट में। और जब भी जाओ ना आप डीमार्ट, आप ऐसी जगह मॉल, तो आपको जो सामान लेने जाओगे वो तो सामान तो आएगा ही आएगा, साथ में 3-4 जो सामान होते हैं ना वो हमेशा एक्स्ट्रा ही आ जाते हैं। जब मैं एक्स्ट्रा ले लेती तो ये ना गुस्सा करती कि तू ना हमेशा मेरे साथ नहीं जाएगी, मैं अपने आप मतलब लिस्ट बना कर दे देना, मैं अपने आप लिया करूँगा जाके। तो मैं हमेशा हर महीने बोलते हैं, लेकिन मैं साथ में ही जाती हूँ, मैं कहा नहीं मैं अपने आप लाऊंगी। और इनके मतलब कि आदमी को सारे तो छोड़ने वाला नहीं होता कोई भी सामान, जितना मंगाओ उतना तो नहीं लाते हैं, और फालतू का सामान खुद ही उठा लेते हैं, लेकिन गलती हमारे ऊपर निकालते हैं। तो इसलिए ना मैं मतलब कि लेके आती हूँ। और टिफिन में पता कभी 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 ना, जैसे कि हमेशा पराठे या सब्जी रोटी बच्चों को मतलब नहीं पसंद आती, तो मैं एक्स्ट्रा चीज़ रख देती हूँ। जैसे बताया, अलग से मैं ड्राई फ्रूट्स रख दूँगी, या मखाने रख दूँगी, या फिर मतलब कि सेब रख दूँगी, या कोई चीज़ मैं अलग से रख देती हूँ, बिस्कुट रख देती हूँ, नमकीन तो नहीं रखती हूँ। नमकीन मतलब अच्छा भी नहीं लगता है कि टिफिन में देना, तो इनके लिए मैं एक्स्ट्रा और डीमार्ट से लेके आती हूँ। मुझे ना मतलब बच्चे का ये है कि पेट भर जाए, रोटी अगर ना खाए तो जो चीज़ मैं देती हूँ उस वही खा ले, उनका पेट भरा मैं भरा तो रहेगा, तो मतलब कि तसल्ली रहती है, बस इतना है। तो इधर ये ड्राई फ्रूट्स भी मैं मतलब आधे डिब्बे में रख रही हूँ, क्योंकि शाम के टाइम बच्चों को 3-4 पकड़ाती हूँ, दोनों बच्चों को दोनों खाते हैं। और विवान को मतलब कि ये काजू और किशमिश पसंद नहीं है, खाली बादाम ही खाता है। और टिक्कू को मेरी ना सारी चीज़ें पसंद है, बादाम भी खा लेती है, काजू और किशमिश सब खा लेती है, मुनक्के भी खा लेती है। लेकिन इस बार ना मैं जो मिक्स ड्राई फ्रूट है खाली उसमें मुनक्के वाले नहीं लेके आई हूँ, सिर्फ 3 चीज़ इसमें मिक्स हैं, बादाम और काजू और किशमिश। मैं कहा ये सही रहता है और बच्चों के लिए भी अच्छा है। और ये बाल्टी में जो एक्स्ट्रा चीज़ जैसे कि डिब्बे में मैं डाल भरती हूँ, और डिब्बे से एक्स्ट्रा चीज़ जो बच जाती है तो मैं इस बाल्टी में रख देती हूँ। और ये बाल्टी इसलिए मैंने फिर ये तखत मैंने इस साइड डलवाया था कि मैं बाल्टी तखत के नीचे आसानी से मतलब कि रख दूँ, और उसमें जो रैक है उसमें से हटा दिया मैंने, इसलिए बाल्टी हो। तो इधर सारा जो भी सामान डिब्बे में भरने वाला था मैंने सब भर लिया है। और ये रस का पैकेट है वो मैंने पन्नी में बांध के रख दिया, क्योंकि मैंने ना इसमें से 1-2 रस है जो निकाल लिए थे, तो सेल ना जाए इस चक्कर में मैंने इसे पन्नी में बांध के रख दिया है। और आपको जो मूसेली करके जो है ये मिक्स है ओट्स, तो वो यार बहुत ही अच्छा है। ये हमेशा दूध मतलब डालिए, नाश्ता मतलब मॉर्निंग में खा के जाते हैं, और उनको बहुत पसंद है। इसके बाद 2-3 महीने से यही लेके आ रहे हैं। इसके बाद मेरा रह गया था अचार, ये मिर्च का अचार मैं लेके आई थी फर्स्ट टाइम डीमार्ट से। आप खाने के बाद पता चलेगा कैसा है। और ये कांच की बहुत मतलब शीशी में जो मिल गई थी, तो मैंने अच्छे से उसको धो धा के इसको सुखा लिया था। तो मैं मिर्च का अचार ना उसी में मतलब कि डालूंगी कांच की बोतल में। और हमारा विवान है वो निकल के चला गया था, वो भी अपने पापा के पास नीचे। और फ़ोन मतलब वो भी बड़ा फ़ोन ही देखता है, अगर फ़ोन ना दिखाओ तो वो भी बहुत शैतानी करता है। और मैं तो कम ही दिखाती हूँ, लेकिन जब ये घर में रहते हैं ना दोनों बच्चों को ये फ़ोन बहुत दिखाते हैं, मैं गुस्सा भी करती हूँ, मैं इतना फ़ोन दिखाना अच्छी बात नहीं है, आंखें पे मतलब कि असर पड़ेगा। लेकिन वही है, क्या बोलूँ, जितना भी बोलूँ ना उनको कोई ऐसा लगता है कि कोई फ़र्क ही ना पड़ता हो। तो इधर मेरा जो अचार था ना वो मैं इसमें मतलब कि शीशी में डाल रही थी, और मुझे ना डालने पे ही मुझे ना मतलब कि अच्छा ही नहीं लग रहा था ये अचार, और मुझे लगा मैं फालतू में उठा लो। कभी कभी चीज़ें होती है ना, कभी कोई चीज़ हम ले आते हैं, इसके बाद जब घर आते हैं तो जब हम मतलब फील होता है कि हम मतलब क्यों लेके आए हैं, ये चीज़ नहीं लेना चाहिए था हमें, और उस टाइम ले लेते हैं कि चलो कोई नहीं, अच्छा मतलब लगेगा। तो ये मिर्च का अचार मुझे ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया डालने में, उसका कलर, इसका मतलब कि जो स्मेल आ रही थी ना, मुझे मतलब देखने में ही नहीं अच्छा लग रहा था ये मिर्च का अचार। तो मैंने मेहमान इसमें डाला है, मैं क्या लिया ही हूँ और पैसे फालतू में वेस्ट जाएंगे, खाना तो ही पड़ेगा। तो उसके बाद मैंने ये थोड़ा सा ही निकला है, इसमें ज़्यादा तो नहीं निकला, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं ना मिर्च का अचार मैं घर में ही डालूंगी, मैं मार्केट से ख़रीद के नहीं लाऊंगी। बिल्कुल मुझे अजीब सा लग रहा था ये, तो मैं बार बार से ना सूंघ भी रही थी, मैं कहा ख़राब ना हो कहीं।
तो इधर फाइनली मेरा जो सारा मतलब कि डिब्बा में सामान था वो मैंने डाल दिया था। और मेरे जो इसमें ब्रेड भी पड़ रही थी इसी अकॉर्डिंग मैं एक्सपायरी डेट ना हो गई, लेकिन अभी ये 2026 तक चलेगा। अभी नवंबर की इसकी डेट मतलब कि बताई गई है, मैं नवंबर में डाला है और ये 2026 में ये एक्सपायर हो जाएगा। तो अभी इसका टाइम है, धीरे धीरे ख़त्म ही हो जाएगा। इतना ज़्यादा भी नहीं लेके आई थी, इसलिए छोटा सा पाउच लेके आई थी। तो बस अपना जो मैं ब्लॉग है यही एंड करती हूँ और फटाफट से अपना अपना मतलब जो सामान उठाया है भरा है वो मैं सेट कर देती हूँ जहाँ से उठाया है। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपको अब नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आपको मेरा ब्लॉग में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो